दिवाली पर पटाखों पर लगी पाबंदी आमद होने के लगभग 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बार दिवाली पर कुछ घंटों के लिए कुछ शर्तों के साथ पटाखे चलाने की अनुमति तो दे दी है, जिसमें सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक लोग सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखे और आतिशबाजियां चला सकते हैं, जिसमें बेरियम जैसे खतरनाक और प्रदूषणकारी रसायनों का इस्तेमाल नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में दिल्ली एनसीआर के जितने ज़िले हैं, पुलिस प्रशासन है, उसको सतर्क और सजग रहने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चलती रहे ताकि ऐसे पटाखों जो ग्रीन पटाखों से अलग हैं, पुराने ढाल के पटाखे, उन पटाखों की बिक्री, आवाजाही और पटाखे चलाए ना जाएं, उस पर निगरानी रखे और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। इस मामले में जय भगवान गोयल जी, जिन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं, तो आप इस पूरे निर्णय को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं को समझ करके इस बार ये रोक जो है ग्रीन पटाखे की जो रचना थी वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई थी। एक निरी संस्था बनाई गई थी कि उसने क्या ये पटाखे बनेंगे और चलेंगे, बीच में इन्हीं पटाखों में रोक लगा दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ग्रीन पटाखे चल सकते हैं। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्रीन पटाखे चल सकते हैं, वो पटाखे चल सकते हैं जिन पटाखों से बच्चों को या बुजुर्गों को कोई नुकसान ना होता हो। आज हम हिंदूवादी सनातनी जो पटाखे चलाते हैं, बच्चे साथ होते हैं, बुजुर्ग साथ होते हैं, ऐसा कोई पटाखा ना चलाते ना चलाएंगे जिससे हमारे बुजुर्गों का या बच्चों को नुकसान होता हो। लेकिन इसके बावजूद गोयल साहब, हम लोगों ने देखा है कि दिवाली की रात से ही प्रदूषण ऐसे ग्राफ बढ़ जाता है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आती हैं। तो क्या इसको नियंत्रित ढंग से या संयमित ढंग से नहीं चला सकते कि त्यौहार भी मना लिया जाए, शगुन भी कर लिया जाए और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे? क्योंकि कुछ सालों में हमने देखा, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब से लोग ज़्यादा ही पटाखे चलाने लग गए। देखिए, मुझे लगता है एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि पटाखों से पोल्यूशन होता है। हमने 10 दिन पहले, 10 दिन बाद और दिवाली के रात का सारा जो सरकारी डिपार्टमेंट का पोल्यूशन का आंकड़ा था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा था, जिससे ये साबित होता था कि पटाखों से ही पोल्यूशन नहीं होता। तो आज कहीं ना कहीं 27 साल बाद दिल्ली में राष्ट्रवादियों की, सनातनीवादियों की, हिंदूवादियों की सरकार आई है। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के आगे पक्ष रखा और अभी हमने फिर से 9 अक्टूबर को ज्ञापन देकर के सुप्रीम कोर्ट के आगे फिर अपनी बात रखी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उससे हमारा सारा सनातनी हिंदूवादी खुश हैं और लगता है इस बार की दिवाली बहुत मंगलमय होगी, आनंदमय होगी, होनी भी चाहिए, कि इस बार तो हिंदूवादियों की, राष्ट्रवादियों की सरकार आई है और हम लोग इस बार बहुत प्रसन्न हैं कि इस बार हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे सब लोग मिलकर के धूमधाम से दिवाली मना पाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के आगे दलीलें रखी गई उसमें यह कहा गया कि पटाखे, पराली और परिवहन, ये 3 चीज़ें जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की दिवाली में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया है कि सिर्फ ग्रीन पटाखे, और वो भी सीमित अवधि में, सुबह 6 से 7। चूँकि दक्षिण भारतीय जो लोग हैं वो लोग सुबह दिवाली मनाते हैं, दिवाली की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। उनकी दिवाली से रामचंद्र जी के अयोध्या आने की याद में नहीं, महालक्ष्मी के प्रकट होने की याद में नहीं, बल्कि उनकी दिवाली होती है नरकासुर के वध के आनंद मनाने के लिए। तो ऐसे में उनकी दिवाली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है, लिहाजा कोर्ट ने उनका भी ध्यान रखते हुए सुबह 6 से 7 पटाखे जलाने की इजाज़त दी है। और रात को जब उत्तर भारतीय लोग महालक्ष्मी के आगमन और श्री रामचंद्र के अयोध्या वापस लौटने के आनंद में, उसकी याद में जो आनंद मनाते हैं, उसके लिए 8 बजे से 10 बजे रात तक पटाखे चलाने की इजाज़त दी गई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी सख्ती से गश्त लगाए और ये देखे कि लोग हमारे आदेश का उल्लंघन करके ऐसे पटाखे तो नहीं जला रहे जिससे पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषित किया जाए। अब तो ये आंकड़े बताएंगे कि इस आदेश का कितना असर हुआ है और दिवाली की रात बताएगी कि लोगों ने इस आदेश पर कितनी गंभीरता से अमल किया है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली,
आज तक।